हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोगुलेंट। हमारा चल रहा था टॉपिक ब्लड फार्माकोलॉजी का, और पिछली क्लासेस में मैं ब्लड के बारे में पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर आपने देखा नहीं है वीडियोस तो आप देख सकते हो। एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हेमाटोनिक्स। हेमाटोनिक्स एजेंट्स पढ़े थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कोगुलेंट। अब कोगुलेंट है ब्लड में ये टॉपिक। कोगुलेंट के बाद हम थोड़ा पढ़ेंगे, एक दो टॉपिक और हैं, ब्लड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद मैं फिर अगला जो यूनिट है देख लूँगा अपने हिसाब से। जैसे सी हो सकता है मैं CVS करवाऊँ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, या CNS स्टार्ट करेंगे, तो वो बाद में देखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कोगुलेंट। तो चलते हैं शुरू करते हैं फिर। देखिए कोगुलेंट क्या है। कोगुलेंट यानी क्या होता है, जो ब्लड में क्लॉट बन जाता है ना, क्लॉट। देखा होगा आपने, जब भी आपके खून निकलता है, हल्का सा मान लो कहीं खून निकल गया, तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो खून क्या है, जम जाता है, स्किन पे जमा हुआ होता है ना, ऐसा थक्का सा खून का। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं क्लॉट, ब्लड क्लॉट। तो जब भी कट वट लगता है स्किन पे, नोट देखा होगा, पता होगा आपको क्या कह रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो उस चीज़ को कहते हैं क्लॉट। ये रहता है ब्लड का क्लॉट। अब ऐसा होता क्यों है, तो देखिए ये क्या एक प्रोसेस है बॉडी की। मतलब ये क्या है, एक तरह का वो है, बॉडी खुद करती है चीज़ ताकि जो ब्लड लॉस हो रहा है ना वो हो ना पाए। इसको हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस यानी ब्लड का रुक जाना। हीमो यानी ब्लड, स्टेटिस यानी ऐसा रुकना। तो ये जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको रोकता है। तो ये हो गया इसका एक तरह ब्लड क्लॉट हो गया। अब इसमें क्या रहता है, ब्लड क्लॉट में क्या होता है, जो प्लेटलेट होती है ना वो हमारी एग्रीगेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है एक जगह, जिससे क्या होता है, खून हमारा एकदम गाढ़ा हो जाता है, उसके बाद क्लॉट बन जाता है। अब एक और इसमें इसमें पॉइंट है, एट मॉलिकुलर लेवल ब्लड क्लॉट क्यों होता है, क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से। जो ब्लड क्लॉट बन रहा है ना, वो उनका जो रीज़न है वो है क्लॉटिंग फैक्टर। वो भी हम करेंगे आगे, पर बताऊंगा। अब जो कोगुलेंट है, कोगुलेंट क्या होता है, क्लॉट बनना। क्लॉट कैसे बनेगा, कैस्केड सीरीज रहती है इसमें इन्वॉल्व। अब इसमें दो टाइप के सिस्टम है। एक रहता है इसमें इंट्रिंसिक सिस्टम, एक रहता है इसमें एक्सट्रिंसिक सिस्टम। अब देखिए जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना ही पढ़िए, ठीक है। आपको इसमें जो मैं बताऊंगा, मैं आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ब्लड में, आपको इसके बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो जो भी पढ़ाता जाऊँ पढ़िए आप। MCQ भी मैं आने वाली वीडियो में MCQ की भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करेंगे हम, जो नीड होगी वो करेंगे। अभी जो है ये है IMP। तो दो सिस्टम रहते हैं कैस्केड सीरीज में, एक है इंट्रिंसिक, एक है एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक सिस्टम में क्या होता है, जितने भी जो फैक्टर है प्लाज्मा में जो रिस्पॉन्सिबल है क्लॉट को बनाने के लिए, वो सारे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इंट्रिंसिक प्रोसेस जो है, ये सिस्टम है, ये स्लो प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस स्लो रहती है। और इसमें जो मेन फैक्टर है, जो मेन फैक्टर वो है एक्टिवेशन, एक्टिवेशन फैक्टर 10। ओके, सो ये। अब अगला है एक्सट्रिंसिक सिस्टम। एक्सट्रिंसिक सिस्टम क्या है, इसमें क्या रहता है, जो ब्लड वेसल रहते हैं उनमें इंजरी हो जाती है, उस इंजरी से क्लॉट बनता है, ठीक है। और ये फास्ट प्रोसेस है, मतलब इसमें जल्दी से क्लॉट बन जाएगा। और जो इसमें मेन फैक्टर इन्वॉल्व है वो है एक्टिवेशन फैक्टर 10, इसमें भी सेम है। तो इंट्रिंसिक है स्लो, एक्सट्रिंसिक है फास्ट। अब इसमें क्या रहता है, अब देखिए एक और पॉइंट है इसमें, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन बॉडी। देखिए जो एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन रहता है, यानी जो क्लॉट को बनने नहीं देता है ना, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन, तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो वो प्रोटीन हमारा प्रोटीन C, प्रोटीन S, एंड एंटी थ्रोम्बोब्लास्टिन, प्लास्टिन,
एंड फोर्थ है फिब्रिनोलाइसिन सिस्टम। तो ये 4 तरह के प्रोटीन है जो कि है एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन, हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं ऑलरेडी। प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिब्रिनोलाइसिन सिस्टम। देन इसके बाद है देखिए इंट्रिंसिक सिस्टम का पाथवे हम पढ़ेंगे और एक्सट्रिंसिक सिस्टम का। अब इंट्रिंसिक सिस्टम में आपको याद रखना है 9 10 11 12, 9 10 11 12, इस तरह से आप याद रखना, ठीक है। 9 10 नीचे लिखेंगे, 11 12 ऊपर लिखेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। 9 10 11 12, 9 10 11 12। अब देखिए इसमें क्या रहेगा, जो सबसे ऊपर 12 है ना, तो वहीं से हमारा स्टार्ट होगा ये इसका पाथवे। तो जो फैक्टर रहते हैं, मैं आपको पहले एक काम करता हूँ, आपको फैक्टर बता देता हूँ। ये जो मैं फैक्टर बोल रहा हूँ ना 9 10 क्या है ये फैक्टर, तो चलते फैक्टर की ओर। अब देखिए पहले ये पढ़ेंगे फिर हम उस पे जाएंगे पाथवे पे, ठीक है। तो पहले पढ़िए क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर ये है, देखिए कुछ क्लॉटिंग फैक्टर है, मतलब कुछ नहीं, ये हमारे टोटल 11 10 13, टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर है। तो देखिए अब ये क्लॉटिंग फैक्टर है थोड़े 13, तो ये हम पढ़ेंगे जो कि ये है रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉट बनाने में। तो इसमें आप इसकी ट्रिक है, तो देखना जो मैं बोलूँ आप उस तरह से सुनना, ठीक है। अब देखिए पहला क्लॉटिंग फैक्टर 1 है, ठीक है। 1 1 से सन हो गया, 1 सन, 1 सन, सन, ये ट्रिक है जो मैं दूसरा बोल रहा हूँ। 1 मेन हो गया, 1 1 से सन। अब सन से हमें क्या मिलता है, फाइबर। सन से हमें मिलता है फाइबर, फाइबर से क्या हो जाएगा, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। तो क्लॉटिंग फैक्टर 1 का नाम क्या है, फिब्रिनोजन। सेम ऐसी 2, 2 से टू सू, टू सू, सू थ्रो किया, सू को हमने थ्रो किया, थ्रो से हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, ओके, प्रोथ्रोम्बिन। सेम 3 ट्री, 3 ट्री, 3 ट्री, ट्री, ट्री पे क्या लटके हैं, टिश्यू लटके हैं, किसके, प्लास्टिक के, टिश्यू लटके हैं प्लास्टिक के ट्री पे, तो इसका नाम हो जाएगा टिश्यू फैक्टर और या थ्रोम्बोप्लास्टिन। सेम नेम है, मतलब कॉमन है सिनोनिमस का, टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन। 4 4 डोर, 4 डोर, डोर, डोर के बाहर क्या रखा हुआ है, कैल्शियम, यानी दरवाजे के बाहर क्या रखा है, कैल्शियम रखा है, डोर के बाहर रखा है कैल्शियम, तो ये है कैल्शियम, आयोनाइज्ड कैल्शियम, ओके। 5 वाइफ, 5 वाइफ, वाइफ क्या कर रही है लैब में, वाइफ बोल रही है कि लैब में एसी लगवा लगवा लो, वाइफ ने, या फिर ऐसे वाइफ ने लैब में एसी लगवा चुकी है, वाइफ लैब में एसी लगवा चुकी है, तो हो जाएगा इससे लेवाइल फैक्टर या प्रो एसिलिरिन, एसिलिरिन, ठीक है, प्रो एसिलिरिन फैक्टर या एक्सेलरेशन ग्लोबुलिन, एक्सेलरेशन ग्लोबुलिन, एसी लगवा दिया ना, एक्सेलरेशन ग्लोबुलिन, ये हो जाएगा किसमें, वाइफ में, 5 में। 6 फिक्स, छठवा है 6 फिक्स, फिक्स मैच फिक्स किया, जिसमें 0 रन का था वो, मतलब जिसमें सबने रन बनी नहीं, 0 रन बने, मैच फिक्स हुआ था जिसमें 0 रन बनाने थे, यानी 0 रन बनाते, यानी नो फैक्टर, इसमें कोई फैक्टर नहीं है। अगला 7, 7 हेवन, 7 हेवन। अब हेवन में जो स्टेबल है ना, वही यहाँ कन्वर्ट होता है, वही यहाँ पे कन्वर्ट हो पाता है हेवन में, तो इसका हो जाएगा प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर या स्टेबल फैक्टर या SPCA, SPCA, प्रो कन्वर्टिंग स्टेबल या SPCA, यानी हेवन 7, 7 में ये 7 फैक्टर। 8 8 प्लेट, 8 प्लेट, प्लेट 8, प्लेट में थोड़ा ए को थोड़ा लंबा किया, प्लेट ए, तो उसमें हो जाएगा AHFA, यानी एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर ए, प्लेट, प्लेट आई, प्लेट आई से एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर ए।
ये ए है, अभी इसकी भी है और, ठीक है बताऊंगा। अब देखिए 9 9 वाइन, 9 वाइन, वाइन भी हमने क्रिसमस पे, वाइन क्रिसमस पे पीते हैं, तो ये आएगा क्रिसमस फैक्टर। और इसका नाम है पी, एक और नाम है पीटीसी यानी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, पीटीसी। क्रिसमस पे पीते हैं पीटीसी, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। और इसका दूसरा नाम है AHFB, ऊपर था AHFA, ए से प्लेट आई तो ए हो जाएगा, इसमें बी है, ठीक है, तो AHFB इसमें बी आएगा, उसका अगला बी। टेन हैन, टेन वाला, टेन हैन, हैन खाना स्टार्ट किया या शुरू किया, तो स्टार्ट किया या शुरू किया, तो स्टुअर्ट ट्रोवर फैक्टर या थ्रोम्बोकाइनेस, किया काइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस। अगला है हमारा 10 11, 11 11 से क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या करना है, 11 में रहेगा हमारा AHFC, उसमें था AHFA प्लेट वाले में, फिर अगला था उसमें B, इसमें कुछ था नहीं, अब अगले में आएगा C, AHFC। इसमें है हमारा PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसका डायरेक्ट याद कर लीजिए आप, AHFC, PTA, 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 PTA बना सकते हो उसको 11 11 11, किस तरह बना लेना आप, वैसे डायरेक्ट कर लो, इसमें नहीं है, ये नीचे के तीन, ठीक है 11। और ये हो गया हमारा 12 वाला में क्या है, हिगमेन, हिगमेन फैक्टर, ग्लास कॉन्टैक्ट फैक्टर, और इसमें हो जाएगा AHFD, AHFD। अब देखिए ऐसे याद कर लो इसको, 12th क्लास में ग्लास लगे, ठीक है, ह्यूग, ह्यूज, ह्यूज ग्लास लगे, ह्यूज यानी बड़ा, ह्यूज ग्लास लगे 12th क्लास में, तो ह्यूज हेगमैन फैक्टर, ग्लास लगे, ग्लास कॉन्टैक्ट फैक्टर, और या AHFD, ओके। फिर हमारा 13, 13 में फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, नहीं लास्ट है 13, 13 में स्टेबल हो गए फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। एक स्टेबल फैक्टर ये भी था, लेकिन ये सिंपल है, ये वाला 7 वाला ही 1 में स्टेबल लूप कन्वर्ट हो पाते हैं, तो प्रो कन्वर्टिव फैक्टर स्टेबल फैक्टर, कंफ्यूज मत होना, ये है स्टेबल फैक्टर और ये है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, कौन सा 13 वाला, ओके। अब देखिए ये हो गए हमारे मेन फैक्टर थे, अब कुछ एक्स्ट्रा क्लॉटिंग फैक्टर है वो पढ़ेंगे हम। अब इसमें एक्स्ट्रा वाले में है, पहला है फिब्रिनोजन, तो ये तो पहला है फैक्टर हमारा, तो इसमें क्या आता है हमारा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में इसमें क्या रहता है कंडीशन में, ब्लड क्या है क्लॉट नहीं बना पाता, तो इसमें यूज़ होता है फिब्रिनोजन हीमोफीलिया में, ठीक है, ब्लड इसमें हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं बना पा रहा है, तो इसमें आएगा फिब्रिनोजन। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHF, ओके, जो पढ़ रहे थे हम ABCD, तो वो हो जाएगा AHF एंटी हीमोफिलिक, इसका फुल फॉर्म है एंटी हीमोफिलिक। फिर है हमारा देस्मोप्रेसिन। अब देस्मोप्रेसिन क्या है, देस्मोप्रेसिन बताता हूँ मैं, ये थोड़ा सही हो गया, सही से हाँ, देस्मोप्रेसिन रिलीज फैक्टर कौन सा करेगा, वी इसका क्या है 8, रिलीज फैक्टर 8, ऑल्सो कॉल्ड वॉन विली ब्रांड फैक्टर, वॉन विली ब्रांड फैक्टर। अब इसकी डेफिशिएंसी पता क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी होगा हमारे, हमें हीमोफीलिया, वॉन विली फैक्टर, इसको हम कहते हैं वॉन विली फैक्टर, क्या देस्मोप्रेसिन, याद रखना, ये क्या कहता है रिलीज करता फैक्टर 8 को, तो आप ऐसे याद कर लो, 8 अजूबे, 8 अजूबे है देश में, वैसे 7 है, ब्लड में क्या हो जाएगा 8 अजूबे देश में, तो देश में प्रेजेंट कितने 8, फैक्टर 8, और जो 8 अजूबे है ना वो जीत लिए, वॉन कर लिए विल ने वॉन कर लिया, वॉन विली ब्रांड फैक्टर, ठीक है। फिर है हमारा एडेनोक्रोम मोनो सेमी कार्बाजोन, एक ये है, फिर है रूटिन है जिसको हम विटामिन पी भी कहते हैं, ठीक है, इसमें ग्लाइकोसाइड आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे याद कर लो कि पीकर रोता है, पी के रोता है, या रोते रोकर पीता है, तो रूटिन विटामिन पी, ठीक है, विटामिन पी को क्या कहते हैं र्यूटिन, तो इसमें आ जाएगा हमारा ग्लाइकोसाइड। फिर हमारा इथामसाइलेट, इथामसिलेट, ठीक है। अब इसमें क्या करता है ये इसमें एक याद रखना बात, इथामसाइलेट तभी वर्क करेगा जब बॉडी में
प्लेटलेट्स है ना जो प्रॉपर होगी। इसका काम क्या रहता है, जो कैपिलरी ब्लीडिंग होती है ना उस पर वर्क करता है। यानी जो आपके नाक से खून आता है, जिसे हम कहते हैं एपिटेक्सिस, नाक से खून आना, ब्लीडिंग इन नोज, क्या बोलेंगे, एपिस टेक्सिस। तो उस चीज़ को ये रोकता है, कैपिलरी ब्लीडिंग पर वर्क करेगा। ओके, तो ये थे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर। अब आपने पढ़ लिए, तो अब हम चलेंगे इस पे पाथवे पे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। ओके, अब देखिए, जैसा मैंने बताया था, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या बताया था मैंने, 12 11 9 10 11 12, कैसे, नीचे से ऊपर, राइट से लेफ्ट। अब जो सबसे पहले आएगा वो आएगा हमारा 12। 12 जो फैक्टर है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा 11 को, 11 स्टिमुलेट करेगा 9 को, 9 स्टिमुलेट करेगा 10 को। ऐसे इस तरह से बताता हूँ मैं। यानी देखो, सीरीज स्टार्ट होगी फैक्टर 12 से। अब जो 12 है, सॉरी मैं स्टिमुलेट कर रहा था, एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट करेगा जो 12 है। तो जो क्या था, जो 12 है ना, ये रहा, रेड कलर से लिखा है, ये 12 है। ये 12 क्या करेगा, 11 को एक्टिवेट करेगा। तो इसने एक्टिवेट करा, ठीक है। तो ये 11 एक्टिवेट हो गया, 11 एक्टिवेट हो गया फैक्टर। अब 11 क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा 10 को। तो ये 10 को एक्टिवेट कर देगा, ग्रीन पेन से लिखा है, देख सकते हैं आप, ये 10 है, एक्टिवेट हो गया, किसकी मदद से, 12 की मदद से। अब ये 10 एक्टिवेट करेगा, वो सॉरी 9 9 9 एक्टिवेट करेगा, ये 9 है हाँ, 9 एक्टिवेट करेगा 10 को। तो ये उसके बाद हो जाएगा 10 एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे था, 12 11 10 9, यानी 9 10 11 12, इस तरह से आप देख सकते हो। तो एंड में क्या होगा, 10 एक्टिवेट हो जाएगा,